अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में बंद रोड रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट बेसिकली 2 पैकेजेस में कंप्लीट होगा। पैकेज 1 जो होगा वो न्याजी इंटरचेंज रिंग रोड का जो है उधर से लेकर सगिया इंटरचेंज तक होगा रिंग रोड का। और सेकंड जो पोर्शन है वो सगिया इंटरचेंज से बाबू साबू इंटरचेंज तक होगा। ये बैकग्राउंड में आपके जो वीडियो एक चलेगी, ये बेसिकली एग्जिस्टिंग बंद रोड है, इसकी कंडीशन भी आप देख लीजिएगा। और बाद में जब ये कंप्लीट होगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगा, जब काम इस पे शुरू होगा तब भी आपको दिखाऊंगा। बेसिकली आज से ही काम शुरू होगा। तो इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं वीडियो की, आपसे रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें आगे ताकि इसी तरह का कंटेंट सब तक पहुंचे। अभी ये एक डान का आपके सामने एक आर्टिकल भी मैंने शेयर कर दिया है, ये लाजमी पढ़ लीजिएगा। आज का आर्टिकल है ये। इसमें इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो बताई हुई हैं। वही बेसिकली मैं आसान अल्फाज में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली बनने क्या जा रहा है। इसको कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का नाम दिया जा रहा है। ये कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना है। ये सारी डिटेल जो होंगी ना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये 2 पैकेजेस किस तरह से बनेंगे, बनने क्या जा रहा है। इसको एलिवेटेड रोड भी कहा जा रहा है, इसको कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर भी कहा जा रहा है। तो ये सारी डिटेल है ना। ये गुलशन रावी टी जंक्शन भी आपने देख लिया, यहाँ पे एक अंडरपास प्लान था पहले, लेकिन अंडरपास जो है वो बेसिकली अभी पोस्टपोन किया गया है। अभी फिलहाल 2 जो रोड्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। अभी आपके सामने ये 2 पैकेजेस जो आपको शो हो रहे हैं। एक पैकेज 1 है जो कि एक्सेस कॉरिडोर, देखिए ना इसका जो टाइटल है वो यही है कि बेसिकली ये कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर है। पैकेज 1 में आप देखिए न्याजी इंटरचेंज से सगिया तक है, और पैकेज 2 आपके सामने जो नज़र आ रहा है वो सगिया इंटरचेंज से लेकर ये बाबू साबू इंटरचेंज तक है। तो टोटल आपको लेंथ का पता है 3.65 किलोमीटर्स लेंथ के ये दोनों पैकेजेस हैं। टोटल इसकी 7.3 किलोमीटर्स की लेंथ बनती है बाबू साबू इंटरचेंज से लेकर न्याजी इंटरचेंज तक। 7.3 किलोमीटर्स का ये टोटल रोड बनने जा रहा है, ठीक है। अब इस रोड का इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 11.3 बिलियन रुपीज़ है, पाकिस्तानी रुपीज़ हैं 11.3 बिलियन रुपीज़। इससे 1,30,000 के करीब जो ट्रैफिक है वो फैसिलिटेट होने जा रही है। इसकी जो डेडलाइन है वो 4 मंथ्स में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की टारगेट दिया गया है। और बेसिकली बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब की ये ख्वाहिश है कि इसको दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन बहरहाल इसकी 4 मंथ की ड्यूरेशन है। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है, वो इस पे काम करेंगे। नोटेबल प्रोजेक्ट्स लाहौर के उन्होंने किए हुए हैं। ये भी आपके सामने सगिया इंटरचेंज आ गया है रिंग रोड का, अभी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे रिंग रोड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग जो इसका रोड नेटवर्क है वो आप देख लें साथ साथ। और जो बनेगा बाद में, जो प्लान है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाद में बनेगा तब भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं बताता हूँ इनका प्लान क्या है बनाने का। इसको कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर क्यों कहा जा रहा है। बेसिकली बनाने क्या जा रहे हैं, बनाने ये इस तरह से जा रहे हैं कि ड्यूल कैरेज वे जो रोड्स हैं, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, ये बेसिकली बनाएंगे। 4 लेन्स के रोड्स होंगे, जो कि 2 लेन्स जाने की और 2 लेन्स आने की होंगी। ये सेंट्रल पोर्शन होगा रोड का। 4 लेन ड्यूल कैरेज वे जो रोड होगी, 2 लेन्स जाने के लिए, 2 लेन्स आने के लिए, ये सेंट्रल रोड होगा। इस पे कोई मोटरसाइकिल, कोई साइकिल, कोई रिक्शा, कोई छोटी सवारी अलाउ नहीं होगी। ओनली हैवी व्हीकल्स होंगी और गाड़ियाँ अलाउ होंगी। तो दरमियान वाला जो 4 लेन पोर्शन है, मैंने आपको बताया कि ये 4 लेन ड्यूल कैरेज वे रोड होगा। 2 लेन्स जाने के लिए होंगी, 2 लेन्स आने के लिए होंगी, और ये सिर्फ और सिर्फ जो हैवी ट्रैफिक है उसके लिए अलाउ होगा, ठीक है। जो लाइव व्हीकल्स हैं, साइकिल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, रिक्शाज हैं, रेडियाँ हैं, ये लोकल ट्रैफिक के लिए जो कम्यूटिंग है वो इस रोड पे नहीं अलाउ होगी। उसके लिए इन्होंने क्या प्लान किया है कि, और अच्छा, ये जो दरमियान वाला मैंने आपको बताया है ना 4 लेन, जो 2 लेन्स आने की, 2 लेन्स जाने की, ये बेसिकली एलिवेटेड रोड होगा, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ये एलिवेटेड होगा। 13 फुट की हाइट होगी इसकी। ये एलिवेटेड रोड होगा। और इस रोड के अलावा ये जो सेंट्रल पोर्शन होगा, इसके अलावा 2 लेन्स के 2 रोड्स, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे भी बनाए जा रहे हैं। और वो जो 2 लेन्स के रोड्स हैं, जिसकी लेंथ, जिसकी विड्थ जो है तकरीबन 30 फुट की है, वो लोकल ट्रैफिक के लिए, लोकल कम्यूटिंग के लिए बनाए जा रहे हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली 4 लेन्स
का जो ड्यूल कैरेज वे रोड है वो सेंटर में बनाया जा रहा है। 2 लेन्स जाने के लिए होंगी, 2 लेन्स आने के लिए होंगी और वो सिर्फ़ हैवी व्हीकल्स के लिए अलाउ होगा, जिसमें हैवी जो आप कह लें कि लोडर्स और बड़े जो ट्रैफ़िक होगी वो होगी और छोटी गाड़ियाँ होंगी। सिर्फ़ उनके लिए सेंट्रल पोर्शन होगा और आउटर पोर्शन जो होंगे दोनों साइड पे, लेफ़्ट और राइट पे, वो 2 लेन रोड्स होंगे। 2 लेन एक साइड पे होगा, 2 लेन दूसरी साइड पे होगा। सर्विस रोड आप इसको कह सकते हैं। वो सर्विस रोड होगा, वो छोटा होगा, मतलब नीचे होगा, और दरमियान वाला जो ड्यूल कैरेज वे रोड होगा ना 4 लेन का, जिसपे हैवी ट्रैफ़िक अलाउ होगी, वो 13 फुट एलिवेटेड होगा, ठीक है? इस तरह का प्लान ये बताया जा रहा है। और जो साइडों पे जो 2 रोड्स बनाए जा रहे हैं, 2 लेन्स के सर्विस रोड जो हैं, उनका वो 3 फुट के 30 फुट के जो है ना विड्थ होगी उनकी, और वो लोकल ट्रैफ़िक के लिए बेसिकली डिज़ाइन किए जा रहे हैं। इसका मकसद क्या है डिज़ाइन करने का? इसका मकसद सिंपल ये है कि बेसिकली आपको, अगर आप यहाँ से भी, आपको मैंने सारा रूट दिखाया है, तो आप देख रहे होंगे कि जो सर्विस रोड थी एग्जिस्टिंग, वो बहुत छोटी सर्विस रोड थी और वो सिंगल लेन ही ऑलमोस्ट थी, मतलब दोनों तरफ एक की ट्रैफिक उस पर रवां दवां होती थी और बहुत कंजस्टेड थी और वहाँ पे अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक होती थी, ठीक है? और जो लोकल ट्रैफ़िक है वो बंद रोड को भी यूज़ करती थी। बंद रोड को लोकल ट्रैफ़िक यूज़ करने की वजह से बंद रोड पे अक्सर रश रहता था। तो उस रश को कम करने के लिए सिर्फ़ हैवी ट्रैफ़िक अलाउ की है सेंट्रल पोर्शन में, और जो लोकल कम्यूटिंग के लिए जो ट्रैफ़िक है, यानी रिक्शा, मोटरसाइकिल्स और छोटी सवारियाँ, वो उनके लिए उन्होंने सर्विस रोड्स बना दी हैं और बड़ी करके, चौड़ी करके सर्विस रोड्स खूबसूरत करके बनाई जा रही हैं, ताकि ट्रैफ़िक को, जो लोकल ट्रैफ़िक है, ज़ाहिर है बंद रोड के दोनों तरफ लोकल आबादियाँ हैं, शहर, आप कह लें कि टाउन्स हैं छोटे-छोटे, तो उनके लिए डेफ़िनेटली उनको रिक्वायरमेंट तो होती है रोड की, उनके लिए सर्विस रोड ही इतने अच्छे बना दिए जाएँगे कि उनको इतनी ज़्यादा हर्डल फेस ना करनी पड़े। तो ये टोटल इसका कॉन्सेप्ट है, एलिवेटेड, इसको कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर। कंट्रोल्ड एक्सेस किस तरह से है कि सिर्फ़ कुछ ट्रैफ़िक के लिए जो है ना वो एक सेंट्रल कॉरिडोर होगा, और बाकी लोकल ट्रैफ़िक के लिए जो होगी वो साइड की जो सर्विस लेन्स होंगी वो उसके लिए यूज़ करेंगी उस रोड को, ठीक है? तो इस तरह से जो है ना ट्रैफ़िक के लोड को कम करने का प्लान है इनका। डेफ़िनिटली रश बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ तक अभी तक मेरे पास जो न्यूज़ हैं, उसमें अंडरपास जो गुलशन रावी टी जंक्शन के ऊपर एक अंडरपास प्लान था, वो उस खबर के मुताबिक वो अंडरपास अभी फ़िलहाल इन्होंने जो है ना उस प्रोजेक्ट को डंप कर दिया। उसकी वजह ये है कि उसके ऊपर कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वो अभी उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकती गवर्नमेंट, ठीक है? अभी तक ये खबरें हैं, लेकिन हो सकता है कि वो भी आने वाले वक्त में अप्रूव हो जाए। तो बहरहाल ये चीज़ें जो थी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके लिए जो है ना अंडरस्टैंड करना थोड़ा-सा आसान हो जाए कि बनने क्या जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैं अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ड्यूल कैरेज वे सेंट्रल रोड होगी, सर्विस रोड्स जो होंगी वो 2 लेन्स की सेपरेट होंगी, ठीक है? सेंट्रल पोर्शन जो होगा, जो सिर्फ़ हैवी ट्रैफ़िक के लिए अलाउ होगा, वो 13 फीट एलिवेटेड होगा। बाकी जो सर्विस रोड्स हैं, वो लोकल ट्रैफ़िक के लिए यूज़ होंगी, ठीक है? और 11.3 बिलियन रुपीज़ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। 4 मंथ्स में कंप्लीट होगा। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज़ इस पे काम कर रही हैं, और ये प्रोजेक्ट जो है वो बाबू साबू को लिंक करेगा नियाज़ी इंटरचेंज से। दरमियान में सगिया इंटरचेंज भी आता है। 3.65 किलोमीटर सगिया से नियाज़ी इंटरचेंज तक, और 3.65 किलोमीटर्स सगिया से बाबू साबू तक। ये 2 पोर्शंस में कंप्लीट होगा, ठीक है? तो बहरहाल इस तरह से ये बनने जा रहा है, और आज से ही, मंडे से ही अभी ये वीडियो आप ट्यूसडे को देख रहे हैं, तो मंडे से ही बेसिकली ये काम इस पे साइट ऑफ़िस वगैरह बना लिया जाएगा, और मंडे से ही बेसिकली काम की जो डायरेक्शंस दे दी गई हुई हैं डीजीएलडीए की तरफ से। एलडीए इस प्रोजेक्ट को टेक अप कर रहा है, एलडीए इस पे काम करवा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं, लेकिन जो एलडीए है, सुपरविजन एलडीए की होगी। एलडीए ने बेसिकली काम लेना है इनसे, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि आपको वज़ीर आला पंजाब भी नज़र आएंगे मौके पे जाते हुए, और डीजीएलडीए साहब भी होंगे। तो ये सारा का सारा जो है ना, एक आप कह लें कि इस प्रोजेक्ट को स्पीडी करने के लिए होगा, और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट बनने से लाहौर की एंट्री एग्ज़िट, जिसके जो कि आप कह लें कि बहुत लोड होता था एंट्री एग्ज़िट पे, वो खातिर ख़्वाह उसमें कमी आएगी। बाबू साबू पे बहुत खूबसूरत सा गोल चक्कर बनेगा। रोड चौड़ी हो जाएंगी, बंद रोड, जो ट्रैफ़िक है उसका लोड काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, जिससे ख़ास तौर पे जो लाहौर की
एंट्री एग्ज़िट की लोड है ना, वो कम होगा। अभी एक और प्रोजेक्ट भी होने जा रहा है, वो इंशाल्लाह मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा, जैसे ही उसका इनॉग्रेशन होता है। वो है बेसिकली जो M2 पे लोड M2 रावी टोल प्लाज़े पे जो लोड है ना मोटरवे M2 पे चढ़ने के लिए, जो पूरी लाहौर की ट्रैफ़िक बाबू साबू को यूज़ करती थी, उस लोड को भी कम किया जा रहा है। उसको बेसिकली शिफ्ट किया जा रहा है सगियाँ वाली साइड पर। सगियाँ पे एक पॉइंट दिया जाएगा मोटरवे की एक्सेस का, M3 मोटरवे की एक्सेस का पॉइंट दिया जाएगा, जिससे M2 मोटरवे भी एक्सेस होगी। उससे क्या होगा, लाहौर की जो नॉर्दर्न साइड की, यानी कि अंदरून लाहौर की जो ट्रैफ़िक है, या जो लाहौर की आप कह लें नॉर्दर्न साइड की, ईस्टर्न साइड की ट्रैफ़िक है, वो आराम से रिंग रोड से आते हुए यहाँ से सगियाँ वाली साइड से एक्सेस कर लेगी मोटरवे M2 को या M3 को। तो उससे बाबू साबू के ऊपर यानी कि जो ये चौक यतीम खाने वाली साइड है, वहाँ पे लोड काफ़ी कम होगा ट्रैफ़िक का। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लान है, बहुत अच्छा है। इससे लाहौर की लोड ट्रैफ़िक डिवाइड हो जाएगी, इससे रिंग रोड की ट्रैफ़िक डिवाइड होगी, तो लाहौर की ट्रैफ़िक में के मसाइल में खातिर ख़्वाह कमी आने वाली है। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो प्रोजेक्ट उसका इनॉग्रेशन होगा, वो भी बताऊँगा। इस प्रोजेक्ट की जो टाइम टू टाइम जो आप कह लेंगे अपडेट्स हैं, वो भी दूँगा। तो ये सारी अपडेट्स मैं आपको बहुत पहले से बताता रहा हूँ। लोग डिस्ट्रस्ट करते हैं, लोग कहते हैं यार ये नहीं होना, इफ्तिताह करके भाग गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होना। देखिए, मैं आपको जो भी खबर देता हूँ, वो बावसूख ज़राए से दे रहा होता हूँ। आप डाउट ना किया करें, हाँ, कमेंट फीडबैक में आप अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई चीज़ है वो शेयर किया करें। लेकिन बहुत सारे लोग ना डाउट्स करते हैं। जितने प्रोजेक्ट्स में आपने डाउट किए हैं, सारे कंप्लीट हो रहे हैं, सारे शुरू हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो परेशान ना हुआ करें, तसल्ली रखा करें, सारा काम जो है ना, वो इंशाल्लाह टाइमली कंप्लीट होगा। ये भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा टाइमली। तो जैसे-जैसे अपडेट्स आएँगी मैं दूँगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फीडबैक दीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा, सब्सक्राइब लाज़मी कर लिया करें यार, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ताकि इसी तरह का कंटेंट और लोगों तक भी पहुँचे, आपको भी शो होता रहे जैसे-जैसे नई अपडेट्स आएँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।